हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे नीट केमिस्ट्री पेपर 2017, जिसमें अभी तक हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। आप सभी लोग प्ले लिस्ट में जाकर उन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को स्टार्ट करें, क्योंकि आज हम फिर से डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक क्वेश्चन को, जिसमें क्वेश्चन तो एक ही है बट उसमें कॉन्सेप्ट अनेकों है। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, क्वेश्चन एक बट कॉन्सेप्ट अनेक। उस क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। हम देखेंगे कि उस क्वेश्चन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं, उन सभी को हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो बच्चों, लेक्चर के एंड तक बने रहें। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमको कोई एक्स कंपाउंड दिया है, यहाँ पे हमको कोई एक्स कंपाउंड दिया है और उसकी रिएक्शन करनी है हमको यहाँ पे कॉपर के साथ 573 कैलोरी में, और यहाँ से हमको कंपाउंड ए मिल रहा है। उसके बाद जैसे हमको कंपाउंड ए मिलेगा, उसके बाद हमको उसका सिल्वर मिरर टेस्ट करना है। यानी यहाँ पे जिस Ag3 का होल टाइस OH, इसको बोलते हैं हम Ag3 का होल टाइस OH, इसको बोलते हैं हम टॉलेंट रिएजेंट, इसको बोलते हैं हम टॉलेंट रिएजेंट। उसके बाद उसी कंपाउंड ए से हमको यहाँ पे बनाना है यहाँ पे Y, और यहाँ पे लिखना है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। उसके बाद उसको हीट करना है। जहाँ पे भी जहाँ पे भी इस टाइप की हीटिंग, यानी डाइल्यूट बेस, सपोज हम इसको अज्यूम करेंगे डाइल्यूट बेस इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH है, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा हमारा अल्डोल वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे लगेगा हमारा अल्डोल वाला कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे सेमी कार्बाजाइड NH2 NHCO NH2, इसको बोलते हैं हम सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। और यहाँ से हमको कंपाउंड जेड ऑब्टेन करना है। तो बच्चों, यहाँ पे देखो, हमको पता होता है कि जब हम अल्डिहाइड की रिएक्शन टॉलरेंट रिएजेंट के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको कार्बोक्सिलेट एसिड का आयन, कार्बोक्सिलेट आयन ऑब्टेंड होता है। और जब हम उसकी रिएक्शन अल्डोल अल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन अल्डोल के साथ करते हैं तो वहाँ पे उसके बाय प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं। और जब अल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हम सेमी कार्बोजाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी NH2 NHCO NH2, तो वहाँ पे हमको सेमी कार्बाजोन ऑब्टेंड होता है। तो इसका मतलब कन्फर्म है कि जो ए है वो तो हमारा अल्डिहाइड ही है, वो तो हमारा अल्डिहाइड ही है। क्योंकि यहाँ पे देखो, जो टॉलेंट रिएजेंट होता है, जो टॉलेंट रिएजेंट होता है, जब हम टॉलेंट रिएजेंट की रिएक्शन अल्डिहाइड के साथ करते हैं, जब हम टॉलेंट रिएजेंट की रिएक्शन अल्डिहाइड के साथ करते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, वो क्या करता है, टॉलेंट रिएजेंट अल्डिहाइड और कीटोन को सीधे, एरोमेटिक अल्डिहाइड और एलिफेटिक अल्डिहाइड को सीधे कार्बोक्सिलेट कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। बट जब हम टॉलेंट रिएजेंट की रिएक्शन कीटोन के साथ करते हैं, जब हम टॉलेंट रिएजेंट की रिएक्शन कीटोन के साथ करते हैं, टॉलेंट रिएजेंट होता है हमारा AgNH3 का होल ट्वाइस एंड OH नेगेटिव। जब हम कीटोन की रिएक्शन टॉलेंट रिएजेंट के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमारी रिएक्शन नहीं होती है। तो इसका मतलब यह है कि देखो, जो अल्डिहाइड है, चाहे वो एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो, वो टॉलेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, और जो कीटोन है वो टॉलेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसका मतलब जो हमारा ए है वो क्या है, अल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है यहाँ पे। क्योंकि हमको एक ही रिएक्शन जब हम टॉलेंट रिएजेंट के साथ करें तो यहाँ पे हमको सिल्वर मिरर ऑब्जर्व हो रहा है, जो जहाँ पे भी हमको तो यहाँ पे देखो, ये तो कंफर्म हो गया हमारा अल्डिहाइड है, कीटोन नहीं होगा। क्यों? जब कीटोन होगा तो सिल्वर मिरर के साथ टेस्ट नहीं, टॉलेंट रिएजेंट के साथ टेस्ट ही नहीं देगा। टॉलेंट रिएजेंट जब टेस्ट देता है तो उसमें एक मिरर इमेज बनती है, जिसको बोलते हैं सिल्वर मिरर इमेज। सिल्वर मिरर इमेज जैसे प्रिसिपिएट है, जैसे इसमें हमने कोई अल्डिहाइड डाला, चाहे एरोमेटिक हो या कीटोन, एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो। जैसे हमने इस सॉल्यूशन में टॉलेंट रिएजेंट डाला, टॉलेंट रिएजेंट TR, तो यहाँ पे क्या बनता है, इस टेस्ट ट्यूब में देखो, यहाँ पे एक सिल्वर कलर की क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। सिल्वर कलर की यहाँ पे क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है। इससे ये इंडिकेट हो जाती है कि ये जो एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्डिहाइड होते हैं वो कीटोन रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो करते हैं। वहाँ पे क्या बन जाती है, हमारी सिल्वर कलर की मिरेज ऑब्टेंड हो जाती है, ठीक है। उसी को बोलते हैं टॉलेंट रिएजेंट। ये तो था हमारा यहाँ तक का पार्ट। उसके बाद यहाँ पे देखो, जब हम इसकी रिएक्शन OH के साथ कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे हमारा NaOH या KOH, उसके बाद उसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे हीट भी लिखा है, उसको क्या करना है हमको, हीट भी लिखा है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को बोलते हैं, जो भी रिएक्शन हमारी, सपोज हमने इसको डाइल्यूट एज्यूम कर लिया, इसको सपोज हमने NaOH और KOH, NaOH या KOH इन द प्रेजेंस ऑफ हीट किया, तो यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होता है एक प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं हम अल्डोल कंडेंसेशन, उसको बोलते हैं अल्डोल
कंडेंसेशन। इसमें क्या करना पड़ता है हमको, देखो यहाँ पे हम जब अल्डिहाइड या कीटोन के दो मोल लेते हैं, सपोज हमारा अल्डिहाइड है यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड O एंड H, ये हो गया हमारा वन कंपाउंड। उसके बाद ही हम इसका एक कंपाउंड और लेते हैं जिसको बोलते हैं, जैसे हो गया CH3CHO, ये होगा ना एसिटल्डिहाइड, और इसी का हम एक कंपाउंड और लेंगे, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की कंडीशन क्या होती है, देखो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की कंडीशन होती है कि जो कंपाउंड है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन मस्ट होना चाहिए, यानी अल्फा हाइड्रोजन उसके साथ, अल्फा हाइड्रोजन उसके पास प्रेजेंट होना चाहिए, और जो उसमें हम बेस यूज़ करते हैं वो डाइल्यूट बेस यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लास्ट में उसको हीट करते हैं। डाइल्यूट बेस मीन्स जैसे डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो सपोज हमारे टू कंपाउंड है, एसिटल्डिहाइड के टू मोल है, CH3CHO और CH3CHO, इसको हमने इसके ओपन अप फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो हमने इसको ओपन अप फॉर्म में लिखा है CH3 को HCH2। तो यहाँ पे हो गया हमारा H वाला पॉजिटिव चार्ज और C वाला नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जो OH जो H है वो नेगेटिव के पास जाएगा, और जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव के पास आएगा। उसके बाद क्या होता है इसमें, देखो यहाँ पे हमें कंपाउंड ऑब्टेंड होगा CH3COH, और यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो गया, बॉन्ड बन गया CH, और यहाँ पे हो गया हमारा CH2 एंड CHO। यहाँ तक तो हो गया हमारा डाइल्यूट NaOH। उसके बाद हमको इसको हीट करना पड़ता है, हीट इनसे यानी इसको कंडेंसेशन करना पड़ता है, यानी इसमें से -H2O को रिमूव करना पड़ता है। तो H2O रिमूव कहाँ से होता है अल्डोल कंडेंसेशन में, उसमें जो H2O रिमूव होता है हमारा अल्फ़ा बीटा पोजीशन से, अल्फ़ा बीटा पोजीशन से इसमें क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन रिमूव होता है, H2O रिमूव होता है। ये हो गया इसका कंपाउंड। इस कंपाउंड सी कार्बोनिल कंपाउंड के जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलते हैं हम अल्फ़ा, और इस कार्बन को बोलते हैं हम बीटा। तो सपोज ये CH2 है, इसको मैं ओपन अप फॉर्म में लिखूंगा जैसे CH एंड H। तो यहाँ पे क्या होगा, H2O हमारा रिमूव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे H2O रिमूव होगा तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH तो ये हो गया इसका अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये वाला रिएक्शन मैंने इसी का जो मैंने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था उसमें भी ये बताया था, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो जो हमारा कंपाउंड ये है वो क्या हो गया, अल्डिहाइड है, वो कंफर्म हो गया कि किसकी वजह से, टॉलन रिएजेंट के उससे, क्योंकि जो टॉलन रिएजेंट होते हैं वो ओनली अल्डिहाइड के साथ ही रिएक्शन देते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो, बट कीटोन के साथ वो रिएक्शन शो नहीं करते हैं। और उसके बाद है यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड एक्स है, यहाँ पे एक्स दिया हमको C2H6O, और उसकी रिएक्शन करनी है हमको कॉपर के साथ इन, और टेम्परेचर कितना दिया है यहाँ पे 573 केल्विन। तो बच्चों यहाँ पे देखो यहाँ पे एक कंडीशन आती है, देखो जब हम अल्कोहल की रिएक्शन, सपोज हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, सपोज हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, जब हम इसकी रिएक्शन कॉपर के साथ करते हैं, जब हम इसकी रिएक्शन कॉपर के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन, तो यहाँ पे क्या होता है, जो कॉपर है हमारा, ये हमारा एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, जो अल्कोहल है उसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। एक क्या करेगा, ये सीधे यहाँ पे हो गया सपोज हमारा RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये क्या करेगा, सीधे जो अल्कोहल है उसको, जो अल्कोहल है वो इसको सीधे अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है वो सीधे अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो 2 डिग्री अल्कोहल होता है, जैसे सपोज RCHOH एंड R, ये हो गया हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये क्या करेगा, देखो जैसे हम इसकी रिएक्शन कॉपर के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन, तो यहाँ पे जो 2 डिग्री अल्कोहल होता है, जो 2 डिग्री अल्कोहल होता है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी RCO R में कन्वर्ट हो जाएगा। बट जब हम अल्कोहल की रिएक्शन, जब हम 3 डिग्री अल्कोहल, जब हम 3 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे भी यहाँ पे एक R यहाँ पे है, जब हम 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कॉपर के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन, तो वहाँ पे होती है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि देखो जब हम 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कॉपर के साथ करते हैं तो वो हमको वहाँ पे अल्डिहाइड ऑब्टेंड होता है, बट जब हम 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कॉपर के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको कीटोन ऑब्टेंड होता है, बट जब हम 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन कॉपर के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमको एलिमिनेशन रिएक्शन शो होती है। तो इससे कन्फर्म है कि जो हमारा इससे कन्फर्म है कि देखो जो हमारा कंपाउंड एक्स है वो 1 डिग्री अल्कोहल है, यानी वो प्राइमरी अल्कोहल है। क्यों,
क्योंकि देखो अगर 2 डिग्री अल्कोहल हो गया तो वहाँ पे हमको यहाँ, एक मिनट, अगर ये देखो, अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया तो यहाँ पे हमको कंपाउंड जब कॉपर के साथ रिएक्शन करेंगे तो वहाँ पे हमको कीटोन ऑब्टेंड होगा। बट जो कीटोन है वो टॉलरेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन तो देता नहीं है, तो इससे कंफर्म है कि जो हमारा कंपाउंड ये है वो क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। तो यहाँ पे हमें कंपाउंड मॉलिकुलर फार्मूला दिया है C2H6O। जब हम इसको 1 डिग्री अल्कोहल के टर्म में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे हम CH3CH2OH। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड एक्स, कंपाउंड एक्स। एक्स यानी इसको बोलेंगे हम, इसका कॉमन नेम हो गया हमारा एथेनल। कौन कौन से ऑप्शन में है देखो, ऑप्शन भी चेक करते रहना कौन कौन से ऑप्शन में है। देखो एथेनल, अगर आप एथेनल को चेक करो पहले, एथेनल यानी एक्स से कंपाउंड किया हमारा एथेनल, एथेनॉल सॉरी, क्योंकि जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल, उसमें जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है हमारा ऑल, यानी अल्कोहल। जैसे यहाँ पे एथेनॉल, सेकंड एक्स से कंपाउंड क्या होगा हमारा एथेनॉल, यहाँ पे भी एथेनॉल है, यहाँ पे भी एथेनॉल है, और यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड है, और यहाँ पे एथेनोइक एसिड है। तो अभी तक हमारे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन बचे हैं, और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो पहले आउट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 डिग्री अल्कोहल है, जैसे हम इसकी रिएक्शन कॉपर के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन, तो यहाँ पे हमको अल्डिहाइड ऑब्टेंड होगा। अल्डिहाइड यहाँ पे कौन सा ऑब्टेंड होगा हमको, CH3CH2 ना CH3CHO, ये हो गया हमारा एथेनल, ये हो गया हमारा कंपाउंड एक्स, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ए, यानी एथेनल, इसको बोलेंगे हम एथेनल। कौन से ऑप्शन में है, ए यानी एथेनल। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। आप क्या करते हो ऐसे क्वेश्चन, आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही ऑप्शन है उनको एलिमिनेट कर सकते हो। बट हम इसको आंसर तो हमको पता चल गया कि आज का आंसर बी है, बट हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे अनेकों कॉन्सेप्ट सीखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब हम अल्डिहाइड की रिएक्शन यानी एथेनल की रिएक्शन टॉलेंट रिएजेंट के साथ करते हैं, टॉलेंट रिएजेंट क्या है हमारा Ag का होल टाइस OH। तो ये क्या करता है देखो, जो हमारा अल्डिहाइड है उसको कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट कर देगा। यानी जब हम इसका टॉलेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे, क्योंकि जो टॉलेंट रिएजेंट है ये भी हमारा एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको ऑप्टेंड होगा CH3COOH, यहाँ पे हो गया हमको एथेनोइक एसिड, यहाँ पे ऑप्टेंड हो गया, प्लस 2Ag, यानी जिससे सिल्वर मिरर क्या हो रहा है हमें ऑब्टेंड हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सिल्वर मिरर ऑब्जेक्ट। बट हमको क्वेश्चन को यहाँ से आगे को बढ़ाना है। जब हम इसकी रिएक्शन OH के साथ करते हैं, सपोज NaOH, उसके बाद हमको इसको हीट करना है, तो यहाँ से हमको ऑब्टेंड होगा कि ये जो रिएक्शन है ये कौन सी हमारी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो कर रही है। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, NaOH, सपोज इसको हम अज्यूम कर लेंगे डाइल्यूट, और उसके बाद हमको यहाँ पे हीट करना है। तो अल्डोल कंडेंसेशन में क्या करते हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। जैसे अभी तक मैंने बताया था कि एसिटाल्डिहाइड है, उसको हम अल्डोल कंडेंसेशन में हम इसको लिखते हैं CH3, एक मिनट, जो हमारा कंपाउंड ये है वो हमारा CH3CHO। इसको पहले मैं पूरा रिमूव करता हूँ। यहाँ पे देखो कंपाउंड ए क्या था हमारा, CH3CHO, ये हो गया हमारा ए। तो यहाँ पे हम इसका करेंगे अल्डोल कंडेंसेशन इसका, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा CH3C_OH, ये तो हो गया हमारा एक कंपाउंड, और इसी का हम एक कंपाउंड और लेते हैं जिसको हम ऐसे लिखते हैं HCH2C_OH। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये वाला H है इसको यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। और जो ये वाला H है यानी नेगेटिव पार्ट, ये यहाँ पे इस वाले कार्बन पे ऐड होगा। तो यहाँ पे हमको ऑप्टेंड होगा देखो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट, तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा CH3CH, और यहाँ पे हो गया हमारा OH एंड CH2CHO। तो ये रिएक्शन होगी हमारी अल्डोल रिएक्शन, ये रिएक्शन होगी हमारी अल्डोल रिएक्शन। अब क्या करना है हमको, इसका कंडेंसेशन करना है, यानी कंडेंसेशन मीन्स यानी वाटर को रिमूव करना है। वाटर को रिमूव हम कहाँ से करते हैं, इसके अल्फा और बीटा पोजीशन से। ये हो गया हमारा अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा। सपोज मैं CH2 को इस ओपन अप फॉर्म में लिखता हूँ, यानी CH, और एक आज हमारा यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारा अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा। तो यहाँ से क्या होगा हमारा H2O रिमूव होगा, यानी -H2O। और जो H2O रिमूव होगा तो यहाँ से देखो जो हाइड्रोजन है अपने डबल बॉन्ड किसको देगा, ए वाले कार्बन को देगा, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा CH3CH डबल बॉन्ड C,
डबल बॉन्ड एक H यहाँ पे आएगा CH और CHO। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड Y। ये कौन सा हो गया हमारा कंपाउंड Y। तो इसकी नेमिंग क्या करते हैं, देखो इसका नेम हो गया यहाँ पे टोटल 4 कार्बन है तो उसके लिए लिखेंगे ब्यूट, और यहाँ पे नंबरिंग हम कहाँ से करते हैं, जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ता है, यानी 1 2 3 4। तो हो गया हमारा ब्यूट, और सेकंड पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड, तो वहाँ पे लिखेंगे ईन, ब्यूट टू ईन। और अल्डिहाइड के लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करते हैं वो करते हैं हम एल, यानी ब्यूट टू इन एल। कौन से ऑप्शन में है, ब्यूट टू इन एल, यानी ये ऑप्शन में है। ऑप्शन तो पता चल गया था वैसे, ये हो गया हमारा ब्यूट टू इन एल। ठीक है, ये हो गया हमारा कंपाउंड वाई। अब हमको यहाँ पे कंपाउंड जेड बताना है। कंपाउंड जेड बताना है, किससे बताना है, कंपाउंड ए से ही बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको फिर से रिमूव करेंगे। तो कंपाउंड जेड क्या होगा, यहाँ पे देखो, जब हम यहाँ पे अल्डिहाइड की रिएक्शन CH3 CHO की रिएक्शन सेमी कार्बोजाइड के साथ करते हैं, यानी NH2 NHCO NH2, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से भी हमारा वाटर रिमूव होता है। बट अभी यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा नाइट्रोजन इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा सेमी कार्बोजाइड है इसको बोलते हैं सेमी कार्बोजाइड NH2 NHCO NH2। यहाँ पे हमारा जो कौन सा नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ पे हमारा ए वाला नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि जो ए वाला नाइट्रोजन है ये किस में है, ये हमारा रेजोनेंस में है, ये इसमें ये यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को सपोज हम नाइट्रोजन को ऐसे लिखते हैं NH2 NH और NH और CO NH2। तो यहाँ पे देखो, और हम सपोज एल्डिहाइड को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एक मिनट, सपोज हम एल्डिहाइड को ऐसे लिखते हैं CH3 C++O एंड H। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो वाटर का रिमूव होगा, यहाँ से आ गया हमारा O और यहाँ से आ गया हमारा H2। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा -H2 रिमूव हो गया। और उसके बाद क्या करना है, आपको सीधे कंपाउंड को लिख लेना है, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड N NH CO NH2। इसको बोलते हैं हम सेमी कार्बाजोन। जो भी सेमी कार्बाजाइड है उसका जो हमको प्रोडक्ट ऑप्टेंड होता है, सेमी कार्बाजाइड का जो प्रोडक्ट ऑप्टेंड होता है उसको बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। तो ये था इसका कंपाउंड जेड। तो यहाँ पे जो कंपाउंड एक्स है वो हमारा एथेनॉल है, अल्कोहल, और जो ए है वो हमारा एथेनॉल, और जो वाई है वो हमारा ब्यूट टू इनल, और जो जेड है वो हमारा सेमी कार्बाजोन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमने अनेकों कॉन्सेप्ट सीखे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।